नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खजौली के चतरा गोबरौरा कोसी नहर से पुलिस ने अज्ञात शव किया बरामद। खुटौना पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन के साथ मतदान कर्मियों को बंधक बनाने के मामले में कई लोगों पर था प्राथमिकी दर्ज। आरके कॉलेज से 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। हरलाखी एसएसपी ने अलग अलग जगहों से 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। थाना पुलिस को किया सुपुर्द। मधुबनी नगर थाना पर दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने की अध्यक्षता। फुलपरास के धनौजा पंचायत के 6 लोगों ने थाना में आवेदन देकर मुखिया प्रत्याशी के पति समेत कई लोगों के खिलाफ लगाए कई गंभीर आरोप। अंद्राठारी प्रखंड के 18 पंचायत में होने वाले पंचायत चुनाव का नामांकन संपन्न। विभिन्न पदों के लिए कुल 1322 उम्मीदवार। फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने सभी थानाध्यक्षों के साथ की क्राइम बैठक, दिए कई निर्देश। मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले शिक्षा विभाग के संभाग प्रभारियों के संभाग बदलने की दी सूचना। मधवापुर के बीडीओ राजेश कुमार ने पंचायत चुनाव की सफलता के लिए मुखियापट्टी पंचायत के कई बूथों का किया सत्यापन। मधुबनी रेड क्रॉस रोड में 6 माह से जल जमाव, लोगों को हो रही भारी परेशानी। मधवापुर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में एएनसी जांच के दौरान गर्भवतियों को नहीं मिला अल्पाहार योजना का लाभ, लोगों ने जताई नाराजगी। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मंडल कारा रामपट्टी में 35 कैदियों की गई मानसिक स्वास्थ्य की जांच व काउंसलिंग। खबरें अब विस्तार से। रविवार की देर रात खजौली थाना क्षेत्र के चतरा गोबरौरा कोसी नहर में ग्रामीणों ने एक अज्ञात शव तैरते हुए देखा, जिसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने चतरा गोबरौरा कोसी नहर से अज्ञात शव बरामद किया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। फिलहाल पुलिस के शव के शिनाख्त के लिए कार्रवाई में जुटी हुई है। खजौली थाना क्षेत्र के चतरा गोबरौरा हटिया से करीब 500 मीटर पूरब कोसी नहर में रविवार की देर रात अज्ञात युवक का शव पानी में तैरते हुए ग्रामीणों ने देखा।
ग्रामीणों ने घटना की सूचना खजौली पुलिस को दी। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने सूचना पुष्टि को खजौली एसआई अरुण कुमार सिंह सहित अन्य पुलिस बल को घटनास्थल पर भेजा। पुलिस ने कोसी नहर में एक अज्ञात युवक की शव पानी में तैरते हुए देखा। स्थानीय चौकीदार धूरन दास सहित अन्य लोगों के सहयोग से शव को पानी से बाहर निकालकर थाना पर लाया गया। सोमवार को शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि शव का शिनाख्त अब तक नहीं हो पाया है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खुटौना में हुए पंचायत चुनाव में चुनाव की समाप्ति के बाद ईवीएम मशीन के साथ मतदान कर्मियों को बंधक बनाने के मामले में 8 नामजद व 60 से 70 अज्ञात लोगों के विरुद्ध थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले में आरके कॉलेज मतगणना केंद्र से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। खुटौना प्रखंड क्षेत्र में शुक्रवार को पंचायत चुनाव की समाप्ति के बाद ईवीएम मशीन के साथ मतदान कर्मियों को बंधक बनाने के मामले में 8 नामजद और 60 से 70 अज्ञात लोगों के खिलाफ लौकहा थाने में मामला दर्ज किया गया था। मामला थाना क्षेत्र के बलान पट्टी स्थित बूथ संख्या 174, 175 मुखिया प्रत्याशी शकुंतला देवी, मुखिया प्रत्याशी आशा देवी, समीर भंडवार, रवि रंजन उर्फ सोनी, रामानंद बनेता समेत 70 अज्ञात लोगों ने ईवीएम मशीन को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया। साथ ही बूथ संख्या 174, 175 के मतदान कैंसिल करने को लेकर सभी मतदान कर्मियों को बंधक बनाने के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। वहीं लौकहा पुलिस ने मधुबनी के आरके कॉलेज पर हो रहे मतगणना केंद्र से 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। हरलाखी में एसएसबी के जवानों ने 2 अलग अलग जगहों से 2 तस्कर को गिरफ्तार किया है। एक ओर जहां एसएसबी 48वीं बटालियन हरिने कैंप के जवानों ने 2 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, वहीं एसएसबी गंगौर के जवानों ने 300 बोतल शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों तस्कर को थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया, जिसकी पहचान कर ली गई है और आगे की कार्रवाई के लिए थाना पुलिस ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। एसएसबी 48वीं बटालियन हरिणे कैंप के जवानों ने गांजा के साथ एक तस्कर को रविवार को गिरफ्तार किया। नेपाल से बाइक पर 2 किलो गांजा लेकर भारत में प्रवेश कर रहे तस्कर को गिरफ्तार किया गया। वह तस्कर नेपाल के धनुषा जिला के जटही थाना के नगराइन गांव के रामललित मंडल बताया गया है। तस्कर बॉर्डर पिलर संख्या 280 के रास्ते नेपाल से बाइक में 2 किलो गांजा छुपाकर भारतीय सीमा में प्रवेश कर रहा था, जहां एसएसबी के जवानों द्वारा गिरफ्तार कर स्थानीय थाना को सुपुर्द कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर सोमवार को एसएसबी गंगौर के पिलर संख्या 289/25 से लगभग 100 मीटर भारत की ओर गंगौर गांव के पास एक साइकिल पर तस्कर 300 बोतल शराब लादकर प्रवेश कर रहा था, जहां एसएसबी के जवानों द्वारा धर दबोच लिया गया और स्थानीय थाना पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। शराब तस्कर की पहचान साहर घाट थाना क्षेत्र के केरवा गांव निवासी संतोष कुमार के रूप में की गई है। वहीं थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि एसएसबी 48वीं वाहिनी द्वारा सुपुर्द दोनों तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी नगर थाना परिसर में दुर्गा पूजा के मद्देनजर शांति समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने की। गौरतलब है कि मधुबनी में कुल 11 जगहों पर भव्य रूप से मां दुर्गा की पूजा की जा रही है। इसी के मद्देनजर सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने थानाध्यक्षों को निर्देश दिया कि कोविड के प्रोटोकॉल के तहत ही हर जगह दुर्गा पूजा मनाया जाए, कहीं भी भीड़ इकट्ठा न हो। पदाधिकारी राजीव कुमार की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा को लेकर एक शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में नगर थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष राहुल कुमार, एसआई इंदल कुमार समेत नगर के अंतर्गत सभी पूजा समिति के अध्यक्ष,
सचिव और गणमान्य सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि शहर में कुल 11 जगहों पर दुर्गा पूजा मनाया जाता है। उन सभी पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव और सदस्यों से गुजारिश की गई कि वह सभी कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए पूजा मनाएं, एक साथ भीड़ इकट्ठा न होने दें, समाज में अशांति फैलाने वाले लोगों पर नजर रखे। पुलिस उनकी सेवा, समस्या और सुख दुख में हमेशा उनके साथ है, बस वो कोविड के प्रोटोकॉल के तहत ही दुर्गा पूजा मनाएं। आपकी भी व्यवस्था चाहिए हमको, सब लोग मिलकर करेंगे। लेकिन दूसरी समस्या जो महामारी की है, वो समस्या के बारे में हम लोग जरा सा निश्चिंत हो गए। वही निश्चिंत नहीं होना है। पिछले साल भी यही हुआ था। थोड़ी सी निश्चिंतता के बाद इतनी बुरी स्थिति आई कि फिर, और इस साल भी हम लोग देख चुके हैं कि पिछले अप्रैल मई में लक्ष्य में और साथ ही साथ कोरोना महामारी में जो गाइडलाइन दिया गया है उसका अनुपालन करते हुए हम लोगों को इस पर्व को मनाना है। इस पर्व को शांति ढंग से मनाने के लिए, शांति व्यवस्था एवं विधि व्यवस्था बनाने के लिए आज नगर थाना पर आप तमाम पूजा समिति के अध्यक्ष, सचिव और जितने भी गार्जियन वृंद हैं उनकी उपस्थिति में आज शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया है। और इस बैठक की अध्यक्षता हमारे अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। फुलपरास प्रखंड के धनौजा पंचायत के हरियरी निवासी फूलो देवी समेत 6 लोगों ने थाना में आवेदन दिया है और इस आवेदन में उन्होंने उल्लेखित किया है कि मुखिया प्रत्याशी और उसके पति के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। फिलहाल पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें आवेदन मिला है, आगे की कार्रवाई जारी है। धनौजा पंचायत के हरियरी निवासी फूलो देवी सहित 6 लोगों ने थाना में आवेदन देकर मुखिया प्रत्याशी के पति सहित अन्य के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना मतदान के एक दिन बाद शनिवार की है। आवेदन में बताया गया है कि वोट नहीं देने के कारण मारपीट व घर में घुसकर लूटपाट किया गया। लूटपाट करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थाना में शनिवार को आवेदन दिया गया था। आवेदन देने वालों में सज्जन देवी, कमलेश शामिल है। इस बाबत थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति ने आवेदन मिलने की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच के लिए भेजा गया है। जांच प्रतिवेदन के बाद दोषी के खिलाफ कार्रवाई होगी। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रखंड के 18 पंचायतों में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए सोमवार को नामांकन कार्य शांतिपूर्वक माहौल में संपन्न हो गया। गौरतलब है कि अंधराठारी से 18 पंचायतों से विभिन्न पदों पर कुल 1322 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है। अंधराठारी प्रखंड के 18 पंचायतों में होने वाले पंचायत चुनाव का नामांकन कार्य सोमवार को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो गया। अंतिम दिन सोमवार को प्रखंड कार्यालय में उम्मीदवारों की काफी भीड़ जुटी रही। इस दौरान बाजार से लेकर बस स्टैंड तक जाम की स्थिति बनी हुई थी। फूल माला के साथ समर्थकों की चहलकदमी से बाजार में उत्साह का माहौल रहा। गौरतलब है कि 6 दिनों तक चले नामांकन में विभिन्न पदों के लिए कुल 1322 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। निर्वाची पदाधिकारी सह बीडीओ रामनाथ कुमार ने कहा कि 16 अक्टूबर को स्क्रूटनी और 18 अक्टूबर को नाम वापसी व चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। वहीं 3 नवंबर को मतदान है। इसके लिए तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही है। सब लोगों को ज्यादा मेहनत करते दूर से लीजिए। चाहिए ना, देखिए 11 करा है। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट
वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चौबच्चा चौक, मधुबनी। अगर आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था। रेस्टोरेंट की व्यवस्था, जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध। स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल, जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था। पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं,
सतह के साथ ड्यूल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी, वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहा पट्टी, मधु। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। फुलपरास अनुमंडल के पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में इलाके के सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने दुर्गा पूजा के मद्देनजर सभी जगहों पर शांतिपूर्वक दुर्गा पूजा मनाने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखें, कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही दुर्गा पूजा मनाया जाए। फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा की अध्यक्षता में इलाके के सभी थानाध्यक्षों एवं ओपी प्रभारियों की क्राइम बैठक अनुमंडल कार्यालय स्थित प्रकोष्ठ में आयोजित की गई। बैठक में अपराध नियंत्रण, दुर्गा पूजा में डीजे को पूर्ण प्रतिबंधित करने, शराबबंदी, दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान मंचलों पर विशेष नजर रखने, शरारती तत्वों को चिन्हित करने सहित कई मुख्य बिंदुओं पर थानाध्यक्षों को सख्त निर्देश दिया गया। इस दौरान विभिन्न थाना इलाकों में फरार वारंटियों एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी तथा लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया गया। थानाध्यक्षों एवं ओपी प्रभारियों को संध्या गश्ती के साथ साथ पुलिस पब्लिक मैत्रीपूर्ण संबंध पर जोर दिया गया। सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि बिहार में शराबबंदी कानून का हर हालत में पालन करने तथा शराब धंधेबाजों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखने की हिदायत दी गई। शरारती तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करने तथा इलाके में सघन वाहन जांच अभियान चलाने के लिए थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया। बैठक में पुलिस निरीक्षक लल्लन प्रसाद चौधरी, पुलिस निरीक्षक सह फुलपरास के थानाध्यक्ष कुमार कीर्ति, घोघरडीहा के थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण, नरहिया ओपी प्रभारी सुनील कुमार झा, अंधरामठ के थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, लौकही के थानाध्यक्ष सुरेंद्र पासवान, लौकहा के थानाध्यक्ष संतोष कुमार, ललमनिया ओपी प्रभारी गुलाम सरवर व खुटौना के थानाध्यक्ष धनंजय कुमार मौजूद रहे। फिर छठ पूजा है, छठ पर्व, दिवाली और छठ पर्व है, त्योहार का सीजन है, इसलिए दुर्गा पूजा, त्योहार और आम चुनाव जो लौकही और घोघरडीहा में होने वाला है उसके संबंध में मुख्य रूप से दिशा निर्देश दिया गया है। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट।
मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने कहा है कि समीक्षा के दौरान उन्होंने पाया है कि कुछ संभाग में विभागीय निर्देश के आलोक में या तो प्रगति नहीं हुई है या फिर कार्य ही नहीं हुआ है। इसको देखते हुए उन्होंने कहा है कि बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले शिक्षा विभाग के संभाग प्रभारियों का संभाग बदला जा सकता है। बेहतर प्रदर्शन नहीं करने शिक्षा विभाग के संभाग प्रभारियों का संभाग बदला जाएगा। यह बातें डीईओ नसीम अहमद ने कही। डीईओ ने कहा कि समीक्षा के दौरान देखा गया है कि कुछ संभाग में विभागीय निर्देशों के आलोक में प्रगति या कार्य नहीं हुआ है। ऐसे संभाग को चिन्हित किया जा रहा है। वहां के प्रभारियों पर विभागीय नियमों के अनुसार कार्रवाई होगी। साथ ही संभाग बदलने की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही वैसे लिपिक या कर्मी जो अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन बने हुए हैं, उन्हें भी चिन्हित किया जा रहा है। डीईओ नसीम अहमद ने साथ ही सभी कर्मियों व पदाधिकारियों को भी निर्धारित समय से कार्यालय आने व कार्यों का निष्पादन करने का आदेश दिया है। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग के कई कार्यालयों में कर्मियों के 100 समय नहीं आने की शिकायत लगातार सामने आती रहती है, जिस कारण कार्यों के निपटारे में भी बेवजह विलंब होता रहता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर में पंचायत चुनाव को लेकर बीडीओ राजेश कुमार ने मुखियापट्टी पंचायत के कई बूथों का सत्यापन किया। इस दौरान वह रेमा बेसिक स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने दीवार लेखन कार्य की जांच भी की। पंचायत चुनाव की सफलता के लिए बीडीओ ने मुखियापट्टी पंचायत के कई बूथों का सत्यापन किया। इसी क्रम में सोमवार को बीडीओ राजेश कुमार ने रेमा बेसिक स्कूल बूथ पहुंचकर वहां चुनाव से संबंधित कराए गए दीवार लेखन की जांच की। स्कूलों के बूथ निरीक्षण के दौरान पदाधिकारियों ने वहां के शिक्षकों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की तैयारी बिना देर किए पूरा करने का निर्देश दिया। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी शहर का रेड क्रॉस एक ऐसी जगह है जहां हर रोज किसी न किसी काम से मासूमों को टीका लगवाने के लिए महिलाएं आती रहती है। पर आपको बता दें कि पिछले 6 माह से वहां जल जमाव की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि किसी वाहन से आना तो दूर, पैदल चलना भी लोगों के लिए दूभर है। इसको देखते हुए जिला पदाधिकारी ने भी जल निकासी की व्यवस्था पर बात की थी, लेकिन आज 6 माह बीत जाने के बाद अभी तक रेड क्रॉस रोड में जल जमाव उसी प्रकार लगा हुआ है और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। डीएम के सख्त आदेश के बाद भी रेड क्रॉस रोड में जल जमाव बरकरार है। लगभग 6 माह से यहां जल जमाव की समस्या बनी है। इस कारण एसबीआई पहुंचने वाले पेंशनधारी और महिला ग्राहकों को काफी परेशानी हो रही है। विभिन्न टीका के लिए मासूम के साथ रेड क्रॉस आने वाली महिलाओं को इस रोड के लिए रिक्शा भी नहीं मिल पाता है। पैदल पानी में तैरकर उन्हें आना पड़ता है। अन्य मरीज, कोविड टीका लेने वाले लोग भी जल जमाव से परेशान हैं। इस रूट से शिवगंगा बालिका स्कूल, वॉटसन +2 हाई स्कूल सहित कई निजी स्कूल जुड़ा हुआ है। जल जमाव होने के कारण इन छात्र और छात्राओं के कपड़े गंदे और गीले हो जाते हैं। छोटे बच्चों को तो काफी परेशानी होती है। प्रशासक के तौर पर डीएम इसी रास्ते नगर निगम पहुंचे थे। उन्होंने जल जमाव पर गहरी नाराजगी व्यक्त की थी। इसके बाद भी जल निकासी नहीं हो पाया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में एएनसी जांच के दौरान शनिवार को गर्भवतियों को अल्पाहार योजना का लाभ नहीं दिया गया। इसको लेकर अभिभावकों ने विशेषतः नाराजगी जताई है। सामुदायिक चिकित्सा केंद्र मधवापुर में एएनसी जांच के दौरान शनिवार को गर्भवतियों को अल्पाहार नहीं मिला। इस वजह से जांच कराने पहुंची महिलाओं और उनके साथ रहे अभिभावकों ने नाराजगी जताई है। गौरतलब है कि एएनसी जांच कराने के बाद सरकार ने गर्भवती और उनके साथ उनके एक अटेंडेंट के लिए अल्पाहार के रूप में फल और मिठाई देने की व्यवस्था कर रखी है। इस योजना का लाभ नहीं दिए जाने की जानकारी देते हुए कई आशा कार्यकर्ताओं ने भी संबंधित अधिकारियों के प्रति क्षोभ जताया है। इस संबंध में पूछे जाने पर प्रधान लिपिक प्रकाश ने कहा कि दुर्गा पूजा की व्यस्तता के कारण त्रुटि हुई है।
आगे से इस बात का ध्यान रखा जाएगा। जबकि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर महतो ने बताया कि इस संबंध में संबंधित कर्मचारी से पूछा जाएगा। शिकायत की पुष्टि होने पर कार्रवाई की अनुशंसा भी की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। हर वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी के तहत मंडल कारा रामपट्टी में 35 कैदियों के मानसिक स्वास्थ्य की जांच व काउंसलिंग की गई। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मंडल कारा रामपट्टी में 35 कैदियों की मानसिक स्वास्थ्य जांच व काउंसलिंग की गई। इन कैदियों का काउंसलिंग सदर अस्पताल के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर कुणाल कौशल ने की। इस मौके पर जेल के चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण कुमार व क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वैद्यनाथ कुमार भी मौजूद रहे। मनोचिकित्सक डॉक्टर कुणाल कौशल ने कहा कि मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी से लेकर हिस्टीरिया, डिमेंशिया, फोबिया जैसी कई मानसिक बीमारियां हैं जो तेजी से बढ़ रही है। कोरोना काल के इस दौर में ये समस्याएं और भी बढ़ गई है। डॉक्टर कौशल ने बताया कि पहली बार वर्ष 1992 में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया था। यूनाइटेड नेशंस के उप महासचिव रिचर्ड हंटर और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर सबसे पहले इस दिन को मनाया गया था। वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ 150 से अधिक सदस्य देशों वाला एक मानसिक स्वास्थ्य संगठन है। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। टेक्स्ट बुक पास offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Textbook Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using textbook. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। खजौली के चतरा गोबरौरा कोसी नहर से पुलिस ने अज्ञात शव किया बरामद। खुटौना पंचायत चुनाव में ईवीएम मशीन के साथ मतदान कर्मियों को बंधक बनाने के मामले में कई लोगों पर था प्राथमिकी दर्ज। आरके कॉलेज से 3 लोगों को किया गया गिरफ्तार। हरलाखी एसएसपी ने अलग अलग जगहों से 2 तस्कर को किया गिरफ्तार। थाना पुलिस को किया सुपुर्द। मधुबनी नगर थाना पर दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजीव कुमार ने की अध्यक्षता। फुलपरास के धनौजा पंचायत के 6 लोगों ने थाना में आवेदन देकर मुखिया प्रत्याशी के पति समेत कई लोगों के खिलाफ लगाए कई गंभीर आरोप। अंद्राठारी प्रखंड के 18 पंचायत में होने वाले पंचायत चुनाव का नामांकन संपन्न। विभिन्न पदों के लिए कुल 1322 उम्मीदवार।
फुलपरास अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने सभी थानाध्यक्षों के साथ की क्राइम बैठक, दिए कई निर्देश। मधुबनी के जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद ने बेहतर प्रदर्शन नहीं करने वाले शिक्षा विभाग के संभाग प्रभारियों के संभाग बदलने की दी सूचना। मधवापुर के बीडीओ राजेश कुमार ने पंचायत चुनाव की सफलता के लिए मुखियापट्टी पंचायत के कई बूथों का किया सत्यापन। मधुबनी रेड क्रॉस रोड में 6 माह से जल जमाव, लोगों को हो रही भारी परेशानी। मधवापुर सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में एएनसी जांच के दौरान गर्भवतियों को नहीं मिला अल्पाहार योजना का लाभ, लोगों ने जताई नाराजगी। और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के मौके पर मंडल कारा रामपट्टी में 35 कैदियों की गई मानसिक स्वास्थ्य की जांच व काउंसलिंग। बिस्फी की बेटी रश्मि रानी ने यूपीएससी की परीक्षा में 497वां स्थान प्राप्त किया है और प्रखंड की प्रथम आईएएस बनने का गौरव प्राप्त किया है। इसी को लेकर मुरलियाचक में सम्मान समारोह का भी आयोजन किया गया। यूपीएससी की परीक्षा पास कर इतिहास रचने वाली रश्मि रानी का सम्मान समारोह का आयोजन मुरलियाचक में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रिया और मीनाक्षी के स्वागत गान से शुरू हुई। सम्मान समारोह में वक्ताओं ने रश्मि रानी की शानदार उपलब्धि के लिए उनकी प्रशंसा की। रश्मि के जुझारूपन, लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत प्रयास की जमकर सराहना की गई। भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि यह काफी गौरव का क्षण है। रश्मि देश की प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी पास कर पूरे मिथिलांचल का मान बढ़ाई है। ग्रामीण परिवेश में पली बढ़ी रश्मि की सफलता से हजारों छात्र छात्राओं को इससे प्रेरणा मिलेगी। निवर्तमान जिला परिषद सदस्य अनीता कुमारी ने कहा कि रश्मि की असाधारण सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि अब ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां भी राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाती जा रही है। कार्यक्रम की अध्यक्षता वशिष्ठ नारायण झा ने किया। कार्यक्रम को शिवशंकर राय, वरिष्ठ पत्रकार विष्णुदेव यादव, रहमत आलम ने भी संबोधित किया। विद्यापति प्रेस क्लब के द्वारा भी रश्मि रानी को सम्मानित किया गया। पाग और दुपट्टा से सम्मानित करती। आप इतना उन्नत करते रहिएगा कि आपको मेरी तरफ से बहुत सारे बधाइयाँ, बहुत प्रणाम करती हूँ मैं आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत गान ये दोनों बच्चा अपना गांव में जैने स्वागत गान गावा वाली आ जिनका स्वागत में वो गान भेल से रस। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुपुर में डीएसपी आशीष आनंद ने दुर्गा पूजा के मद्देनजर सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए भीड़ भाड़ से बचकर दुर्गा पूजा मनाया जाएगा।
दुर्गा पूजा शुरू होने से पहले ही सभी पूजा कमेटियों को बता दिया गया था कि वह कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही दुर्गा पूजा करे। अगर कोई कमेटी यह मानती नहीं है, इस निर्देश का उल्लंघन करती है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुर्गा पूजा में सरकार की तरफ से जारी दिशा निर्देश के अनुसार रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसके बावजूद अगर कहीं रंगारंग व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता है तो सभी थानाध्यक्ष इस पर नजर बनाए रखेंगे। कार्यक्रम करने वाले पूजा कमेटी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संदर्भ में सभी पूजा समिति सदस्यों से शांति समिति की बैठक में आम सहमति बनी। अगर कहीं पूजा आयोजन स्थल पर इस प्रकार की बातें सामने आती है तो लाइसेंस लेने वाले समिति के सदस्यों पर तुरंत कार्रवाई होगी। यह बातें डीएसपी आशीष आनंद ने सभी थाना अध्यक्ष को क्राइम मीटिंग के दौरान कहा। डीएसपी ने कहा कि कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए मुख्य रूप से भीड़ पर नियंत्रण रखना है। मूर्ति विसर्जन में भी इस पर ख्याल रखना है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। पिछले 22 वर्षों से हर वर्ष दुर्गा पूजा के मौके पर मधुबनी के जितवारपुर हाई स्कूल परिसर में मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बनाई जाती है और भव्य रूप से पूजा पाठ किया जाता है। 10 दिनों तक चलने वाले इस पूजा में सैकड़ों श्रद्धालुगण जुटते हैं। भीड़ भाड़ का माहौल बना रहता है और जो भी भक्त यहां आते हैं उनके मन की मुराद पूरी होती है। जितवारपुर गांव में करीब 22 वर्षों से धूमधाम से दुर्गा पूजा हो रही है। इस बार भी काफी हर्षोल्लास पूर्वक दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। जितवारपुर हाई स्कूल के परिसर में प्रत्येक वर्ष मां दुर्गा की भव्य प्रतिमाएं बनाई जाती है। करीब 1 महीने से प्रतिमा का निर्माण कार्य चल रहा है। 7 अक्टूबर से दुर्गा पूजा शुरू होकर यह 15 अक्टूबर तक चलेगा। नवयुवक दुर्गा पूजा समिति जितवारपुर के अध्यक्ष विश्वंभर झा ने बताया कि इस बार बड़ा ही भव्य और आकर्षक पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। सुबह शाम की आरती में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्त यहां पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहां जो भी भक्त श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक कुछ मांगते हैं तो उनकी मुरादें जरूर पूरी होती है। पूजा पंडाल के आसपास भव्य मेले का भी आयोजन होता है, जिसकी अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। सोमवार को बेलनौती का कार्यक्रम है। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। वहीं इसी के साथ मंगलवार को सप्तमी तिथि को मां का पट खुलता है। पूजा समिति जितवारपुर नाम है, उसके हम अध्यक्ष है विश्वंभर झा हमारा नाम है। ये संस्था हमारे गांव में पूजा 1999 ईस्वी से तो होती आ रही है। हमारे समाज मिलकर के समस्त समाज मिलकर के हम लोग करते आए हैं और ये माँ की एक अद्भुत कृपा है। यहाँ जो भी अपने सच्ची मन से मनोकामना लेकर के मानता लेकर के आते हैं या आती हैं उन्हें पूर्ण होती है। इससे लोगों में और श्रद्धा और विश्वास बढ़ा है। लोग काफ़ी उत्साह उल्लास के साथ ये पूजा भाग लेते हैं, आर्थिक रूप से, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से, और इससे हमारे समाज में बिल्कुल समरसता और सद्भावना की भावनाएँ उत्पन्न हुई है। इस संस्था में दुर्गा पूजा समिति करके हम लोग स्थापित किए थे 1999 में। तब से बराबर निरंतर पूजा दिनों-दिन लोग उत्साह उल्लास के साथ सहयोग करते आए हैं और इसके हम अध्यक्ष हैं। हम 17 साल से अध्यक्ष है इसके। विश्वंभर झा नाम हुआ समाज। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कलवाही प्रखंड के पंचायत राज लोहा में भव्य तरीके से दुर्गा पूजा मनाई जाती है। यहाँ की सबसे विशेष बात यह है कि 10 दिनों तक चलने वाला यह दुर्गा पूजा, इस दौरान मां दुर्गा की प्रतिमा 15 दिनों तक रखी जाती है। 10वें दिन कलश का विसर्जन कर दिया जाता है, लेकिन मां दुर्गा की प्रतिमा 5 दिन बाद यानी कि कोजगरा के अगले सुबह विसर्जित की जाती है। कलवाही प्रखंड के पंचायत राज लोहा में दुर्गा पूजा 200 वर्षों से भव्य पैमाने पर एवं बड़ा ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लोहा दुर्गा मंदिर को नया नवीकरण कर बड़ा एवं भव्य और रमणीक तरीके से बनाया गया है। लोहा दुर्गा पूजा कमेटी के सचिव जयनाथ झा उर्फ ललन झा ने बताया कि ग्रामीणों एवं आसपास के क्षेत्र के सहयोग से
यह दुर्गा पूजा बड़े ही भव्य तरीके एवं वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोहा दुर्गा स्थान मंदिर में भक्तगण बहुत दूर दूर से आकर मन्नत मांगते हैं। माता रानी भक्तों की मुराद पूरी करती है। महिला भक्त दूर दराज से आकर माता रानी के चरणों में शीश झुकाकर खोइच भरती है। माता रानी सभी भक्तों की मनोकामना व मुरादें पूरा करती है। श्रद्धालु भक्तगण के लिए मिठाई, नाश्ता, कचरी, मुरही का दुकान भी लगाया गया है। दुर्गा पूजा का इस बार 9 पूजा 10 जतरा है। गांव लोहा दुर्गा पूजा में 15 दिन तक प्रतिमा रखा जाता है और यह रीति रिवाज सैकड़ों वर्ष पूर्वजों से ही चलता आ रहा है। जतरा के रोज विसर्जन कर कलश को पानी में प्रवाह कर दिया जाता है। माता रानी की मूर्ति 5 दिन बाद कोजगरा के अगले दिन सुबह जल में प्रवाह किया जाता है। मंदिर में 15 दिन तक भजन कीर्तन व प्रवचन का कार्यक्रम चलता रहता है। वहीं दूसरी ओर गांव घोरबंग की थाना बासोपट्टी निवासी रामकरण पासवान ने मंदिर परिसर में अपनी छाती पर 5 कलश व दोनों हाथ पर एक-एक कलश बिठाने से आस पड़ोस के क्षेत्र में एक अलग ही अनोखा धार्मिक माहौल बना हुआ है। दुर्गा पूजा से आस पड़ोस के गांव शुभंकरपुर, क्योंटा, बिजलपुरा, बंगाल टोल, मद्रास टोल, बलवाधता सहित कई और गांव भक्तिभाव व धार्मिक माहौल में डूबा हुआ है। लोहा दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष ब्रजराज चंद्र चौधरी, सचिव जयनाथ झा उर्फ ललन झा, उपाध्यक्ष डॉक्टर विपिन चौधरी, कोषाध्यक्ष धीरेन्द्र झा, कार्यकर्ता में आशीष झा, आशुतोष झा, राम फेरन राय, राम हेरन राय, नारायण दास, पंकज दास, भरत ठाकुर, अनिल ठाकुर, श्याम मंडल सहित दर्जनों कार्यकर्ता शामिल हैं। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर के सर्वदेव माता मंदिर कमेटी जयनगर बाजार के तत्वाधान में दुर्गा पूजा के तहत सोमवार को शारदीय नवरात्र के षष्ठे दिन बेलनोती का रस्म पूरा किया गया और इसी के साथ सप्तमी को मां की पूजा अर्चना के साथ ही दर्शन के लिए मां के पट खोल दिए जाएंगे। सर्वदेवमयी माता मंदिर कमेटी जयनगर बाजार के तत्वाधान में आज सोमवार को शारदीय नवरात्र के षष्ठी में बेलनौती का रस्म पूरा किया गया। षष्ठी तिथि में देवी के कात्यायनी रूप में बेलनौती की जाती है। पूजा स्थल से शुभ मुहूर्त में कमेटी के सदस्य महिला पुरुष श्रद्धालुओं ने सैकड़ों की संख्या में घड़ी, घंटा, शंख व माता का जयकारा लगाते हुए शहर का भ्रमण कर बेल वृक्ष के पास गए। माता के जयकारे से शहर का माहौल भक्ति रस में सरोबार हो गया। परिभ्रमण के बाद बेल वृक्ष में जुड़वा बेल की पूजा शास्त्रीय विधि से की गई। जोड़ा बेल को मंत्र से अभिमंत्रित कर लाल कपड़े से बांधा गया। इसके साथ ही बेलनौती की रस्म पूरी हो गई। पंडित उमाकांत झा ने बताया कि जोड़ा बेल का विधि विधान के साथ पूजनोपरांत उसके लस्से से मां जगदम्बा को प्राण प्रतिष्ठा दी जाती है। इसके बाद दर्शनार्थ नेत्र पट खोल दिए जाते हैं। इस बेलनौती कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण पंजाबी नगाड़ा रहा। बेलनौती कार्यक्रम में जजमान गोपाल झा, कमेटी के सचिव श्याम किशोर सिंह, कोषाध्यक्ष दिनेश जागीर, ध्रुव गुप्ता, संतोष अग्रवाल, सरदार रोशन सिंह, कृष्ण कुमार नाई, विनोद नाई, अरुण गुप्ता, पशुपति जोशी, शिव कुमार गुप्ता, सुबोध सिकदार, विशाल कुमार सैनी, अमरेंद्र यादव, विजय अग्रवाल, विशाल नाई, पशुपति गुप्ता समेत अन्य लोग मौजूद रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। नवरात्र के छठी तिथि को मां भगवती के छठे स्वरूप माता कात्यायनी की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती में मध्य चरित्र जिसमें महिषासुर का उल्लेख मिलता है, उसका वध करने वाली देवी मां कात्यायनी ही है।
मां कात्यायनी की पूजा करने से लोग अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। मां कात्यायनी नवदुर्गा के 9 रूपों में 6वां रूप है। मां कात्यायनी अमरकोश में पार्वती के लिए दूसरा नाम है। परंपरागत रूप से देवी दुर्गा की तरह वह लाल रंग से जुड़ी हुई है। नवरात्रि उत्सव के षष्ठी को उनकी पूजा की जाती है। मां का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि मां भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। मां भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। मां कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। मां कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष 4 फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। इनके पूजन से अद्भुत शक्ति का संचार होता है और दुश्मनों का संहार करने में ये सक्षम बनाती है। मां जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए नवरात्रि में 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज। नमस्कार।